मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। 2011 में हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी नवरल्लाहु मरक़दहू की आमद हुई। मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत मैं खिदमत में रहना चाहता हूँ, तो हज़रत ने बड़े मोहब्बत से कहा कि आप तो मेरे हो, आप तो मेरे हो, क्यों नहीं रहो। फिर मुझे कहा कि कुछ वादा आपको करना पड़ेगा, वो तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उस सफ़र में हज़रत वाला के साथ जो रहने का मौका मिला, इस आजिज़ को करीब से खिदमत करने का, जो हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी करीब बैठता था, हज़रत जी यूँ बैठे रहते थे और यह आजिज़ पैर दबाता था और करीब बैठकर खिदमत करता था, और करीब बैठकर जो खिदमत का मौका पूरे हिंदुस्तान के सफ़र में। इसलिए आजिज़ एक लफ्ज़ अक्सर कहा करता है, मैं कहाँ और कहाँ ये निकहते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। मैं कहाँ और कहाँ ये निकहते गुल, मैं कहाँ और ये कहाँ निकहते गुल, नसीम सुबह तेरी मेहरबानी। हकीकत में उस शख्सियत को देखने के बाद पता चला कि वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है, निगाह हटाने का दिल नहीं होता। बच्चों, देखा नहीं हमने ऐसे लोगों को, अजीब शख्सियत, पूरे सफर में साथ रहने का मौका मिला। हम तो बुजुर्ग अल्लाह वाले उनको मानते हैं कि जो बहुत बोलते हो, लेकिन हजरत वाला को देखा कि घंटे घंटे खामोश रहते, बस यूं बैठे हैं, और दीवाने परवाने वार ऐसे बैठे हैं लोग उनके करीब कि सिर्फ उनकी खामोशी से फायदा उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये सोचते हैं कि हजरत गुफ्तगू नहीं कर रहे तो उठ के चल देते हैं, लेकिन हजरत वाला का हाल तो ये कि उनके मोहब्बत का, उनके दिल का हाल ये था कि लगता था कि खामोश है, लेकिन उनका दिल भी ऐसा बोलता था कि जो हमारे दिल को मुसख्खर किए जा रहा था, उनका दिल बोलता था। फिक्र जो उनके दिल में तड़पती थी, इसीलिए तो वो कहा करते थे, जिनको इजाजत दिया करते थे वो कहा करते थे कि अल्लाह का नूर उन लोगों के दिलों में मुंतकिल कर देना, अल्लाह के नूर को लोगों के दिल में मुंतकिल कर देना। कभी कभी तो वो मस्ती में आकर कहा करते थे कि मैंने टूट कर अल्लाह से मोहब्बत की है, मैंने टूट कर अल्लाह से मोहब्बत की है। अल्लाह अकबर करिए, कैसे टूट कर अल्लाह से मोहब्बत की। एक वाकया हज़रत वाला खुद नकल करते हैं कि एक मर्तबा एक स्टेशन पर बैठा था कि एक शराबी वहां से गुजरा, हाथ में शराब की बोतल है। सुनिए बच्चों, दिल के कानों सुनिए, हाथ में शराब की बोतल है और शराब की बोतल लेकर वो जा रहा था और शराब में मदहोश। अचानक हजरत वाला पर नजर पड़ी और हजरत से कहने लगा कि हजरत मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हजरत ने कहा क्यों? वो फिर वहां से निकल गया और दूर जाकर पानी से अपना चेहरा धोया और हाथ धोकर फिर हजरत के करीब आया कुल्ली करके अच्छी तरह, और कहा कि हजरत मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हजरत ने कहा कि क्या वजूहात है? हजरत समझे कि शायद हो सकता है कि मेरे कुर्ते को देखकर उसकी मोहब्बत हो गई होगी, मेरे अमामे को देखकर, या वो ये पूछेगा कि ये कुर्ते से मुझे मोहब्बत हो गई। तो हजरत ने कहा कि मैं उसे कहूँगा कि ये कुर्ता तो मेरी चॉइस है। कि हजरत ये कहा करते थे कि लोग अक्सर पूछा करते थे कि ये कुर्ता, ये कौन सा कुर्ता है, ये कैसा अमामा, ये कैसा आप किस तरह का होलिया पहन कर चलते हैं। तो लोगों को अगर ये बताएं कि ये नबी की सुन्नत है, ये नबी का तरीका, तो वो और इश्काल करेगा, उनको और जवाब देना पड़ेगा। तो हजरत वाला अक्सर ये लफ्ज़ कह दिया करते थे कि ये मेरी चॉइस है। तो हजरत ने सोचा कि शायद ये भी यही पूछेगा, तो उससे हजरत ने कहा कि आप किस लिए मेरी तरह बनना चाहते हैं? मेरे कुर्ते को देखकर, मेरे अमामे को देखकर मेरी तरह बनना चाह रहे हैं? तो कहा कि ना 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 ना, मैं आपके चेहरे में नूर देख रहा हूं। एक शराबी कह रहा है कि मैं आपके चेहरे में नूर देख रहा हूं। हजरत ने कहा करते क्या हो, मामला क्या है? तो कहा कि हजरत मैं यूरोप के अंदर हूं, हाल ये है कि मैं एक जगह पर काम कर रहा हूं, एक मरकज में काम करता हूं, वहां तो मुझे बहुत दिया है अल्लाह ने, तो जिसकी वजह से यहां गुनाह आम है, अतराफ व अकनाफ से गुनाहों की दावतें आती है मेरे पास, गुनाहों की दावतें आ रही मेरे पास।
मैं गुनाहों से बच नहीं पाता हूँ, बहुत गुनाह कर चुका हूँ। हजरत ने अजीब बात कही। हजरत ने कहा बैत हो जाइए। उन्होंने कहा कि हजरत मैं बैत होता हूँ, लेकिन हजरत मैं आपकी तरह बन जाऊंगा। तो हजरत ने कहा कि जी जी मेरी तरह आप बन जाओगे, बल्कि मुझसे अच्छे बन जाओगे। तो कहा कि हजरत मैं आपसे अच्छा कैसे बन सकता हूँ, मैं तो शराबी हूँ, कबाबी हूँ, मैं आपसे अच्छा कैसे बन सकता हूँ। हजरत ने कहा कि मुझे बनाने वाली ज़ात किसकी है। उसने कहा कि मुझे आपको बनाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। तो क्या अल्लाह ने मुझे बनाया, क्या आपको नहीं बना सकता। सुभान अल्लाह। हजरत वाला एक एक लफ्ज का जवाब इस तरह दिया करते थे कि यहाँ लफ्ज निकलता था, वहाँ लोगों के दिल को मुसख्खर कर दिया करता। अजीब जुबान से लफ्ज निकलता था, एक एक लफ्ज बहुत 90 तुले अल्फाज में वो लफ्ज कहा करते थे, लेकिन जब वो लफ्ज निकलता था लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत उतर आया करती थी। वो शराबी हजरत से बैत हुआ और चला गया। बच्चों अजीब बात बताऊं, 3 महीने में उसने खत लिखा हजरत को, एक लेटर लिखा और हजरत से कहा कि हजरत कहते हैं कि वो लेटर आज भी मेरे पास महफूज है, मैंने अपने पास उस लेटर को रखा है। वो लेटर लिखा, उस लेटर में क्या लिखा था, उसने लिखा था कि हजरत मैं 5 वक्त का नमाजी बन चुका हूँ, एक नमाज मेरी जाती नहीं है। पहली बात ये तो आम था। दूसरी बात उसने हजरत से लिखा कि हजरत बात दरअसल ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी कभी तहज्जुद पढ़ लिया करता हूँ। हजरत ने कहा चलो अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। तीसरी बात उसने अजीब बात कही, उसने हजरत से कहा कि हजरत हाल ये हो गया कि मैं गुनाहों के माहौल में रहकर आज तक मुझसे कोई गुनाह ही नहीं हो पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत वाला एक मर्तबा दर्द दिल में कह रहे थे कि वली कौन होता है। हजरत ने अजीब दर्द दिल के साथ कहा वली वो नहीं होता है जो समंदरों में चले, वली वो नहीं होता है जो हाथ उठाए तो दुआ कबूल हो जाए, वली वो नहीं हुआ करता है जो बेहतरीन, वली वो नहीं हुआ करता है जो क्या हवाओं में उड़ने लगे, वली वो नहीं हुआ करता है कि जो बेहतरीन बयान करे और लच्छेदार तकरीर करे, वो वली नहीं हुआ करता है। फिर धीरे से कहने लगे वली कौन होता है मालूम है। तो कहा कि बताओ वली वो होता है कि जिसके दिल से गुनाहों की खोट ही निकल जाए, जिसके दिल से गुनाहों की खोट ही निकल जाए। आज हाल क्या है कि गुनाह हमारे सामने आ रहा है, गुनाह हमारे नजरों के सामने है।